3 स्टेप जो कि खाना खाने के तुरंत बाद आपने करने हैं, और ये 3 स्टेप करके ही इजीली आप अपने वेट को घटा सकते हैं, अपने मोटे पेट को कम कर सकते हैं बिना एक्सरसाइज के और बिना कोई स्पेशल डाइट फॉलो किए हुए। तो ये 3 स्टेप कौन से हैं वो ध्यान से देख लीजिए। बस यही करने की जरूरत है खाना खाने के तुरंत बाद। आप कहेंगे कि ब्रेकफास्ट करने के बाद हम बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, काम होता है, वो तो सबके घर में होता ही है। तो जब आप काम कर रहे होते हैं तो आप ये स्टेप फॉलो ना करें, लंच के बाद करें और डिनर के बाद करें, बस इतना ही काफी है। तो ये 3 स्टेप कौन से हैं देखते हैं इस वीडियो में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे साथ वर्कआउट करना चाहते हैं अपना वेट कम करने के लिए, तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए जी, आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ कि खाना खाने के बाद सिर्फ 3 स्टेप अगर आपने आदत डाल ली, यानी कि उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, तो किसी भी एक्सरसाइज की आपको जिंदगी भर जरूरत नहीं पड़ने वाली है अपने वेट को कम करने के लिए। अगर आपका मोटा पेट है या वेट बढ़ा हुआ है, बहुत ज्यादा आप मोटे हैं, तो भी 3 स्टेप ये फॉलो करिए और फिर देखिए कितनी तेजी से आपका वजन जाता है। मैं ये सब यूं ही नहीं आपको बता रही हूँ, पहले एक बार देख लीजिए, फिर आज से ही करना शुरू करिए। 1 हफ्ते में रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, खाना खाना है। खाना तो हम सब खाते ही हैं। तो देखिए, जब हम सुबह उठते हैं हमें टाइम नहीं होता, चलिए ठीक है, हमने ब्रेकफास्ट में जो भी कुछ लिया, टाइम हमें नहीं मिलता है, काम ज्यादा होता है तो थोड़ा बिजी होते हैं, वो अच्छी बात है। आप अपना काम अच्छे से करिए। सारा काम फिनिश करने के बाद हम फिर लंच बनाते हैं, फिर लंच खाते हैं। अब लंच खाने के बाद हमें थोड़ा टाइम मिल जाता है अपने लिए, तो उस टाइम में आपने ये करना है। सबसे पहले क्या करना है, खाना खाते ही आप तुरंत वज्र आसन में बैठ जाएंगे। वज्रासन नहीं, आगे भी स्टेप बताने वाली हूँ। तो पहला स्टेप कौन सा है, वज्र आसन। वज्रासन बहुत सारे लोगों को सही विधि नहीं पता है, तो मैं बता देती हूँ किस तरीके से बैठना है। जिन लोगों को टांगों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो वो बेड पे बैठ के कर सकते हैं, टांगों के बीच में पिलो ले सकते हैं। ये मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया हुआ है और बहुत सारे मैक्सिमम लोगों को तो पता ही है। तो चलिए देखते हैं वज्रासन कैसे करना है। तो जैसे ही आपने खाना खाया उसके 5 मिनट के अंदर अंदर आप इस तरीके से बैठ जाइए, या तुरंत खाना खाते ही कुल्ला करने के बाद। और हाँ, खाना खाने के बाद यूरिन के लिए जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी पेशाब करने जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स में ये भी बोला था, मैंने एक वीडियो में बताया था कि आप खाना खाने के बाद तुरंत यूरिन के लिए जाइए, इससे भी आपका वेट कम होता है। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं हमें आता ही नहीं है, हम कैसे जाएं। जब किसी को आएगा ही नहीं तो कोई कैसे जाएगा। तो मैं बताती हूँ तरीका कि आपका यूरिन आएगा, उससे आप ज्यादा खाना नहीं खा पाओगे। आपको क्या करना है कि जब आपका लंच का टाइम हो, ब्रेकफास्ट का टाइम हो या डिनर का टाइम हो, उससे आधा घंटे पहले 1 गिलास गुनगुना पानी सिप सिप करके जरूर पिया करो। फिर देखो, जब आप लंच करोगे या डिनर करोगे उसके बाद तुरंत आपको यूरिन जाने के लिए अर्ज होगा, मतलब ऐसा लगेगा कि पेट भर गया है, सबसे पहले यूरिन के लिए जाना है। जब आप देखोगे कि आप यूरिन करके आए तो पेट आधा हल्का फील होगा और खाना एकदम से नीचे की तरफ पुश होगा, बहुत अच्छा आपको महसूस होगा। और जब पेट में पानी रहता है ना, तो ज्यादा खा भी नहीं पाओगे। तो ये आदत अपनी बना लो, हर खाने के बाद आपने यूरिन करने जाना है। मतलब हर खाने की, ये नहीं कि मैं चाय पीने के बाद भी बोल रही हूँ, जैसे ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, डिनर किया, उसके बाद यूरिन जाने के बाद कुल्ला करने के बाद, कुल्ला करने की आदत भी डालो, नहीं तो दांत खराब हो जाएंगे। ऐसे बैठ जाइए वज्रासन में। कितनी देर के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए जरूर बैठे। जिन लोगों को वेट ज्यादा है, घुटनों में दर्द है, तो वो यहाँ पे पिलो रख के, यहाँ पे पिलो रख लीजिए और हल्का सा इस तरीके से बैठ जाइए, तो आपके घुटनों का दर्द नहीं बढ़ेगा। धीरे धीरे से आदत डालो। जब आदत डालोगे तो अपने आप भी आपकी जॉइंट्स जो हैं वो ऐसी आदत में आ जाएंगे कि वज्रासन में आप आसानी से बैठ पाओगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरीके से बैठना है लंच के बाद भी और डिनर के बाद भी, कम से कम 10 मिनट के लिए। अपनी सांसों पे ध्यान दे सकते हो या फिर अपना मोबाइल फोन भी देख सकते हो, कुछ जरूरी चीजें आपने देखनी है वो भी देख सकते हो, या बच्चों को पढ़ा भी सकते हो, ऐसे बैठ के कुछ भी कर सकते हो। इस तरीके से बैठे रहिए। तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया। खाना खाने के बाद अगर आपने वेट घटाना है बिना कोई स्पेशल एक्सरसाइज किए हुए, तो ये पहला स्टेप करने के बाद अब सेकंड स्टेप पे आते हैं। चलिए जी, इतना टाइम
हमारे पास वीडियो में नहीं होता कि 10 मिनट के लिए मैं दिखा पाऊँ। अब खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठ लिए, यानी हमने ब्लड का सर्कुलेशन वज्रासन में बैठ के अपने पेट की ओर कर दिया, यानी जो पाचक एंजाइम है वो हमारे पेट में रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। अब जो खाना है उसमें पाचक एंजाइम तो हमने मिला लिए, अब उसको धीरे धीरे नीचे की तरफ पुश भी करना है, और साथ में ही हमें क्या करना होता है कि हमारे जो मसल होते हैं उनको एक्टिवेट कर दीजिए। उससे क्या होगा, जब हम खाना खाते हैं तो हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ने लगता है, क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाते हैं। हम इंडियंस में क्या आदत है कि कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खाएंगे, प्रोटीन कम खाते हैं, फैट तो बहुत ही कम खाते हैं। उसकी वजह से ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। अगर हमने उसका यूज नहीं किया तो वो सारा फैट में कन्वर्ट होगा, और शायद इसी कारण से हम इंडियंस ज्यादा मोटे होते हैं, या फिर डायबिटीज हम लोगों को आजकल ज्यादा परेशान कर रही है। तो इससे बचने के लिए और ब्लड शुगर का यूज हो जाए तो अपने मसल को एक्टिवेट कर दीजिए। आपके मसल उस ब्लड शुगर को खींच लेंगे, एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, और आपका मोटापा नहीं बढ़ेगा। जो बढ़ गया है वो भी आज से ही घटना शुरू हो जाएगा अगर आपके मसल एक्टिवेट हो जाते हैं। तो उनको एक्टिवेट करना है, कैसे करेंगे, लाइट जॉगिंग करेंगे। आप अपने घर में कमरे के अंदर भी कर सकते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि 20 मिनट आप वॉकिंग कर लो घर की छत पे जाके, लेकिन कुछ लोग वॉकिंग नहीं कर पाते, इतना स्पेस नहीं होता। तो सेकंड स्टेप में हमारा ये आता है, ये जो लाइट एक्सरसाइज आपको बताने वाली हूँ खाना खाने के बाद मैक्सिमम 10 मिनट करना जरूरी है। तो पहला मूव है ये, इस तरीके से लाइट जॉगिंग, इस तरीके से करिए। अब ये 30 सेकंड करने के बाद हम अपने काफ मसल को एक्टिवेट करते हैं, जो कि ब्लड ग्लूकोज को एकदम से खींचता है। और इसके लिए क्या करना है, अपनी एडी को आप इस तरीके से उठा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे। ये सेकंड मूव, पहले अपने लाइट सी जॉगिंग करनी है, फिर आपने अपनी एडियो को उठाना है, और कम से कम 30 सेकंड के लिए। नाक से सांस ले और नाक से ही छोड़े। ये आप अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं करना चाहते, किसी चीज का सपोर्ट ले लीजिए, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ऐसे एडी उठाए रखे। आप चेयर के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं, इससे आपके काफ मसल एक्टिवेट होते हैं। नेक्स्ट मूवमेंट, अब आपको क्या करना है, हल्का सा आप इस तरीके से खोलेंगे और फिर वापस लाएंगे अपने पैरों को, और इस तरीके से हाथों को चलाते रहेंगे। हाथों को भी चलाना है, पैरों को भी चलाना है, ऐसे। तो ये हमारी सिंपल वॉकिंग हो जाती है। अगर आप वॉकिंग नहीं कर सकते, बस ये आपने फॉलो करना है जो आपको बताती जा रही हूँ मूवमेंट, इस तरीके से। 30 सेकंड से बढ़ा के आप 1 मिनट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है तो आप 10 मिनट, 15 मिनट या 20 मिनट तक फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके से। नेक्स्ट, आप पैरों को खोल लीजिए। अब आप हाथों से ऐसे साइड में पुश करेंगे, अपोजिट साइड में, इस तरीके से, और अपनी एडी को उठाएंगे। देखिए कैसे करना है, ऐसे। नेक्स्ट मोमेंट, बीच बीच में आप जॉगिंग भी कर सकते हैं रिलैक्स होने के लिए। नेक्स्ट मोमेंट में क्या करना है, 3 कदम आगे जाना है, 3 कदम पीछे जाना है, इस तरीके से। 3 से 4 भी हो सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आपने 3 ही चलना है, बस आगे जाना है और फिर पीछे आना है। अब आप अपने थाई के मसल को एक्टिवेट करेंगे। नेक्स्ट मोमेंट में क्या करना है, इस तरीके से लेग्स को खोल लीजिए थोड़ा सा, और खोलने के बाद आप ऐसे बैठ जाइए 10 से 20 सेकंड के लिए, या फिर 30 सेकंड के लिए। जब आप प्रैक्टिस में आ जाओगे, डेली करोगे, तो आप 30 सेकंड के लिए भी ऐसे बैठ सकते हैं। इससे आपके थाई मसल, आपके ग्लूट के मसल, ये सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। खाना खाने के बाद ये एक्सरसाइज आप आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसमें पेट पे दबाव नहीं पड़ता, तो ये हल्की फुल्की एक्सरसाइज में आती है, तो ये आप कर सकते हैं। आप किसी चीज का सपोर्ट लेके भी कर सकते हैं।
और रिलैक्स होने के लिए फिर से आप जॉगिंग कर सकते हैं, बीच बीच में आप जॉगिंग पे भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, अपनी लेग्स को खोल दीजिए, जितना आप खोल सकते हैं उतना खोलिए और धीरे धीरे एक नी को बेंड करना है इस तरीके से और वापस ऐसे। ये भी बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है, आपकी पूरे लेग मसल को एक्टिवेट कर देगी। जितना भी ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ है आपके खून में, तो आपका जो मसल है वो खींच लेते हैं, वो एनर्जी में यूज कर लेंगे। और डायबिटीज वालों के लिए तो बहुत बेस्ट है ये मूवमेंट। अगर वो खाना खाने के तुरंत बाद ये करते हैं तो ब्लड शुगर लेवल उनकी कभी हाई नहीं होगी। और जिनको जल्दी से मोटापा घटाना है तो वो ये जरूर करें। और रिलैक्स होने के लिए आप बीच बीच में जॉगिंग करते रहें। अब नेक्स्ट और लास्ट आपने क्या करना है, आप एक दीवार के पास आ जाइए इस तरीके से और दीवार के साथ ऐसे बैठ जाइए इस तरीके से और बैठे रहिए 30 सेकंड के लिए। आप काउंटिंग भी कर सकते हैं। ये आप खाना खाने के बाद आराम से कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, क्योंकि हम पेट के ऊपर दबाव क्रिएट नहीं कर रहे, अपने मसल को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो इसलिए ये एक्सरसाइज आसानी से की जा सकती है खाना खाने के बाद। और मैं तो ये कहती हूँ जरूर करिए अगर आपको जल्दी से जल्दी अपना वेट घटाना है। 30 सेकंड के लिए, और मैक्सिमम अगर आपको प्रैक्टिस हो जाए तो 1 मिनट तक भी कर सकते हैं। चलिए धीरे से उठ जाइए और रिलैक्स होने के लिए फिर से आप 30 सेकंड या 1 मिनट के लिए जॉगिंग कर लीजिए। तो 5 या 10 मिनट ये एक्सरसाइज आप करिए हल्की फुल्की सी, और तेजी से अपने खाने को डाइजेस्ट करिए। और ये करने के बाद अब आते हैं हम थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप क्या हो सकता है? थर्ड स्टेप ये है, अब आपकी आराम करने की बारी है। अब अपने सेकंड स्टेप में लाइट मूव करे थे जिससे हमारा खाना नीचे की तरफ पुश हुआ। अब पुश हो चुका है, एनर्जी में भी बदल गया है। अब अपने माइंड को रिलैक्स देने की बारी है। उससे क्या होगा? माइंड को रिलैक्स देने से ये होता है कि अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस बना हुआ है या तनाव के मूड में है, किसी चीज की आपको चिंता है या आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, अगर आप दिमाग को शांत करते हैं तो आपके हार्मोन बैलेंस होने लगते हैं। जब आपके हार्मोन बैलेंस होते हैं, पूरी बॉडी का बैलेंस बनता है, तो आपका फैट ऑटोमेटिक बर्न होने लगता है। क्योंकि हमारी बॉडी का क्या काम है कि जब आप खाना खाते हैं उसको बर्न करने का काम भी बॉडी का है। वो कब करती है? वो रात के समय करती है जब आप रिलैक्स मोड में होते हैं। लेकिन दिन के समय में हम हमेशा काम के मूड में होते हैं, तनाव स्ट्रेस में होते हैं, तो इसलिए दिन में भी आपको आराम करना जरूरी है। तो उसके लिए क्या करना है, आपको बाईं करवट लेट जाना है, 20 से 30 मिनट की नैप लेनी है। अब आराम से बेड के ऊपर बैठ जाइए और अपनी बाईं करवट इस तरीके से एक पिलो रख के, पिलो जरूर रखना है, और लेट जाइए ऐसे। और जब आप लेटे हुए हैं तो रिलैक्स होना है आपने, लंबी लंबी गहरी गहरी जैसे भी मतलब आप सांसें लेते हैं लेते रहिए, और 20 से 30 मिनट के लिए एक नैप लेना जरूरी है। और बाई करवटी क्यों? क्योंकि बाई करवट हमारा जो स्टमक होता है उसका अंदर जो खाना होता है वो अच्छे से वहां पे मिल रहा होता है डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ। इसलिए अगर आप दाईं करवट लेट जाते हैं तो वो खाना वापस फूड पाइप में आने लगता है, जिससे आपको एसिडिटी हो सकती है। तो इसलिए बाईं करवट लेटना जरूरी है। नींद लेने के बाद आप रिलैक्स फील करेंगे, जो खाना खाया है वो अच्छे से डाइजेस्ट भी होगा, इससे आपके हार्मोन बैलेंस होने शुरू हो जाएंगे और एनर्जी फिर वापस तेजी से आपकी बॉडी में आ जाएगी। यानी कि जैसे आप काम करते हैं, खाना खाते हैं, तो आपकी एनर्जी आपको कम लगने लगती है, लेकिन जैसे ही आप हल्की सी नींद ले लेते हो, रेस्ट कर लेते हो, तो दुगनी एनर्जी आपकी बॉडी में आ जाती है और आपका दिमाग भी तेजी से काम करने लगता है। तो ये तरीका है बॉडी को सही मेंटेन करने का, और जो खाना खाया हुआ है उसको अच्छे से डाइजेस्ट करने का, और साथ में ही उस खाने की जो एनर्जी बनी हुई है उसको कैसे आप यूज कर सकते हैं जिससे आपका मोटापा ना बढ़े, अगर मोटापा है वो भी बर्न हो सके, क्योंकि आप सही तरीके से अपनी बॉडी का बैलेंस बना रहे हैं और अपने बॉडी के हार्मोन रिलीज कर रहे हैं जो कि फैट बर्न करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो ये 3 स्टेप अगर फॉलो करने शुरू कर दिए तो फिर देखेंगे
देखेंगे कि आसानी से आपका फैट घटता चला जाएगा, ना कोई ब्लोटिंग होगी, ना कोई गैस बनेगी, ना कभी आपको कब्ज की दिक्कत होगी। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।